हेलो फ्रेंड्स, इस स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको भारतीय काव्य शास्त्र हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारा प्रचक्षते, यह किसकी उक्ति है? काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारा प्रचक्षते, ये किसकी युक्ति है? दंडी, भामे, रुद्रट या फिर भरतमुनि। तो ये किसकी है? दंडी की है। ये परिभाषा किसकी है? दंडी की। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, ये दंडी की है। इसी तरह की और भी उक्तियां हैं, परिभाषाएं हैं जो आपको याद करना है, नोट कर लीजिए। जैसे है ननु शब्दार्थो काव्यम, ये दो रुद्रट की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं ये फ्रेंड्स। ननु शब्दार्थो काव्यम किसकी है? ये रुद्रट। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, ये भरत मुनि की है। शब्दार्थो संयुतो काव्यम, ये किसने कहा? भामे ने। ये किसकी युक्ति है? भामे की। अगला क्वेश्चन है कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ है क्या है? लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति या फिर गुणदोष। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? काव्यांग विवेचन। काव्य के लक्षण दोहा, सवैया, कवित्त इत्यादि छंदों के रूप में कवि आचार्यों द्वारा निरूपण ही लक्षण ग्रंथ होता है। छंद, अलंकार, नायिका भेद इत्यादि का काव्यगत विवेचन ही क्या होता है? लक्षण ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता या आचार्य कौन है, बताना है। भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक या फिर अभिनवगुप्त। आंसर हो जाएगा शंकुक। अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता या अनुमितिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकुक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या शंकुक ने अनुमितिवाद के सिद्धांत से किया है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? बताना है। रस सूत्र का व्याख्यातक इनमें से कौन नहीं है? शंकुक, भट्टलोल्लट, वामन या फिर अभिनवगुप्त। आंसर हो जाएगा वामन। जो वामन है ये रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकारों में कितने नाम आते हैं? 4 नाम, जिनमें भट्टलोल्लट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। जबकि जो वामन है ये रीति संप्रदाय की प्रवर्तक माने जाते हैं। वामन क्या है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है? आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लुकाच या फिर क्रोचे। आंसर हो जाएगा आई ए रिचर्ड्स। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये किसका ग्रंथ है? तो ये है आई ए रिचर्ड्स का। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 1924 इसका सन है। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ये 1929 है। साइंस एंड पोट्री ये 1926। द फिलॉसफी ऑफ रिटारिक 1936। ये सभी आई ए रिचर्ड्स 1893 से 1979 की रचनाएं हैं। ये आई ए रिचर्ड्स का समय कितना माना जाता है? 1893 से 1979। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आई ए रिचर्ड्स की। एस्थेटिक, जो एस्थेटिक है ये 1902, ये क्रोचे की रचना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है फ्रेंड्स एस्थेटिक।
सन है इसका 1902 और इसकी रचनाकार कौन है? क्रोचे। जबकि कल्चर एंड अनार्की 1869, लिटरेचर एंड ड्रामा 1873, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1877, ये सभी मैथ्यू आर्नाल्ड की रचनाएं हैं। किसकी है ये? मैथ्यू आर्नाल्ड की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है इनका। भरत मुनि, भामे, विश्वनाथ अभिनवगुप्त, भरत मुनि, विश्वनाथ, भामे, अभिनवगुप्त, या फिर भरत मुनि, भामे, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, भरत मुनि, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, भामे। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, भरत मुनि, भामे, अभिनवगुप्त और विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन है अगर इनके बारे में बात की जाए, इन आचार्यों की, जो भरत मुनि है इनका जीवन काल द्वितीय शताब्दी है और इन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। भामे हैं, इनका समय छठी शताब्दी और इन्होंने, इनकी जो रचना है भामे की, काव्य अलंकार। कौन सी है? काव्य अलंकार। अभिनवगुप्त का समय है 10 से 11वीं शताब्दी और इनकी जो प्रमुख रचना है ये है ध्वन्यालोकलोचन। ये किसकी है? अभिनवगुप्त की। और विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी और इनकी रचना है साहित्य दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं बताना है। 10, 5, 3 या फिर 7। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य में जो गुणों की संख्या है उन्होंने 10 मानी है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी। कौन कौन से हैं? जैसे श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर, ओज, पद, सकुमार, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। मम्मट, भामे और आनंदवर्धन, इन्होंने गुणों की संख्या 3 मानी है। मम्मट, भामे तथा आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3। माधुर, ओज और प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? बताना है। समालोचना दर्श, इस शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर रमेश कुंतल मेघ। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श 1897 ईस्वी में, सन इसका कितना है? 1897 ईस्वी में इस नाम से पद्यात्मक इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम बताना है। आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ, विश्वनाथ, या फिर भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरत मुनि, या फिर डी ऑप्शन है विश्वनाथ, आनंदवर्धन, भरत मुनि, जगन्नाथ। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भरत मुनि, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। अगर इनका सही अनुक्रम सन देखते हैं इनका, तो जो भरत मुनि है ये दूसरी शती ईसा पूर्व, दूसरी शती इनका सन है। प्रकाशन वर्ष है इनका, जीवन काल माना जाता है। आनंदवर्धन है ये 9वीं शती का मध्य इनका माना जाता है। विश्वनाथ का माना जाता है 14वीं शती और जगन्नाथ का 17वीं शती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। सिद्धांतों को